नमस्कार सभी को प्यारे बच्चों। अब हम पुनः आपके सामने उपस्थित हुए कक्षा 11 का 3 चैप्टर हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हम उससे आगे आपको वीडियो की एक सीरीज में आपको समझाने जा रहे हैं कि सम्मिश्र संख्याओं का मापांक तथा संयुग्मी संख्या हम कैसे निकालते हैं। इससे पहले आपने सम्मिश्र संख्याएं पढ़ ली थी कि कोई भी सम्मिश्र संख्या जिसको z से रिप्रेजेंट करते हैं वो a प्लस आई बी के रूप में लिखी जाती है, ये आपको मालूम था। जहां a, b आपके वास्तविक संख्याएं होती हैं, आप इसको वास्तविक संख्या ले सकते हैं। और i आपके वर्गमूल -1 के बराबर होता है, ये आप जानते थे। जहां i बराबर वर्गमूल ऋण 1 के बराबर होता है, ये आपने पहले पढ़ चुके हैं। और इस तरीके से किसी सम्मिश्र संख्या का कोई सम्मिश्र संख्या यदि आपके पास z बराबर a प्लस आई बी है तो इसका जो मापांक है, मापांक जिसको आप मॉड्यूलस ऑफ z भी लिखते हैं, मॉड्यूलस भी कहते हैं इसको, मॉड्यूलस अंग्रेजी में, तो ये मापांक जो बराबर होता है ये इसका वास्तविक भाग होता है जिसमें i नहीं होता, और इसका काल्पनिक भाग होता है। तो वास्तविक भाग का वर्ग धन काल्पनिक भाग के वर्ग के बराबर होता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वर्गमूल वास्तविक भाग का वर्ग धन काल्पनिक भाग का वर्ग। इस तरीके से ये सूत्र के रूप में भी आप इसको याद कर सकते हो, और ये मापांक की परिभाषा है। इसके बाद अगर हम इसकी संयुग्मी लिखना चाहें, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या z की बराबर, हम इसको z के ऊपर बार के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो z हमारे पास a प्लस आई बी था, तो इसका बार लगाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, आपके a यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, आई बी हो जाएगा, a और b वही रहेंगे, बीच का चिन्ह बदल जाएगा। यदि ये पहले से ही माइनस है, यदि आपके पास 2 -2 -3i लिखा है, इसकी संयुग्मी संख्या लेनी है आपने, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये -2 ऐसी रहेगा, ये बीच का चिन्ह बदल जाएगा, धन 3i। इस तरीके से हम इसकी संयुग्मी संख्याओं को परिभाषित करते हैं। संयुग्मी संख्या की एक परिभाषा और होती है, यदि हम z और z बार को गुणा करते हैं तो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, जैसा कि ऊपर आपने देख चुके हैं z बार बराबर a माइनस आई बी था, तो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी करेंगे हम, तो a स्क्वायर प्लस माइनस आई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको पता है i इज इक्वल टू रूट -1 होता है, तो जिससे आपके पास आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। यहाँ पर रख देंगे a स्क्वायर -1 इंटू बी स्क्वायर, तो आपके पास मिल जाएगा z इंटू जेड बार मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपने देखा कि मॉड z बराबर किसके हैं, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपके मॉड z का स्क्वायर। एक और फॉर्मूला इससे आपको निकल के आता है सामने, जो कि है z बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, आपने मॉड z इक्वल टू a प्लस आई बी पढ़ा था, जिसके लिए हमने मॉड z का स्क्वायर हमने पढ़ा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पर वो मॉड z, अगर हम केवल मॉड z की बात करें तो ये वर्गमूल रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। z इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में a, b लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है z बराबर a प्लस आई बी, ये हम सीख चुके हैं कि a प्लस आई बी को कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम, निर्देशांक फॉर्म में हम a b के रूप में लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, अगर हम इसकी एक मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब देखें इसका, अगर इस लाइन का दर्पण प्रतिबिंब देखें तो हमें ये मिलता है a डैश। अगर ये a बिंदु है, a से रिप्रेजेंट करता है तो उसको a डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट a माइनस आई बी होगी। तो इस तरीके से आपके पास ये कॉम्प्लेक्स रूप में अगर हम लिखेंगे इसको a माइनस आई बी के रूप में लिखेंगे। आपको मालूम है यदि z बराबर a प्लस आई बी है तो z बार बराबर a माइनस आई बी के रूप में लिखा जाएगा। तो आपने देखा कि इसका जो मिरर इमेज होती है वो उसके संयुग्मी को भी प्रदर्शित करती है। इसे आगे प्लेन में हम इस प्रकार से देख सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम देखते हैं
सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। तो सम्मिश्र संख्याओं के ध्रुवीय निरूपण से पहले हम कुछ बिंदुओं को किन किन चतुर्थांश में है वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 और 3 बिंदु है, इसको आप लिख सकते हो 2 + 3i। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, OA को हमने 2 + 3i लिखा हुआ है। ये फर्स्ट यानी प्रथम चतुर्थांश में है। ऐसी द्वितीय चतुर्थांश में आपको मालूम है कि x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। तो -2, 3 इसको हमने कॉम्प्लेक्स रूप में सम्मिश्र संख्याओं के रूप में लिखा -2 + 3i। ये -2 और 3 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी -2 -3 जो पॉइंट है हमारा, -2, -3 जो पॉइंट है, इसको हमने कॉम्प्लेक्स रूप में क्या लिखा है, OC को -2 - 3i। इसी तरीके से ये जो हमारा OD पॉइंट आएगा आपके पास, तो इसके कोऑर्डिनेट है 2, -3। तो इसको हमने क्या लिखा है, 2 - 3i। तो ये इस प्रकार से ये चतुर्थांश के रूप में, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। अब हम देखते हैं बच्चों कि इसको ध्रुवीय रूप, ये अगर मैं z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ जिसके कोऑर्डिनेट x, y में ले रहा हूँ, अर्थात इसको मैं कैसे लिखूंगा, x + iy के रूप में लिखूंगा मैं। ये आप जानते हैं इसको। तो मैंने इसको इस रूप में लिखा रखा है कोऑर्डिनेट फॉर्म में। अगर मैंने इसको लिखा हुआ है इस चित्र में, अगर आप देखें इसको, तो z के कोऑर्डिनेट x, y हैं और मॉड z जिसको मापांक कहा है हमने, जो √x², जहां यहाँ पर वो मॉड z √x² + y² के बराबर होगा, वो आप ऐसे भी देख सकते हो। इसके कोऑर्डिनेट अगर ये x, y हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लंब अगर हमने ड्रॉ किया तो ये x है, ये p लिख दिया मैंने इसको, ये a लिख दिया, OA = x और ये AP = y। ये डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो आपके पास हमारे पास मॉड z बराबर पाइथागोरस प्रमेय भी लगाते हैं अगर हम, तो मॉड z बराबर, ये लेंथ मॉड z के बराबर है इसका कर्ण, तो √x² + y² है। तो मॉड z को मैंने r बोला है, ये किसके बराबर है, जिसको आप मापांक कह रहे थे इससे पहले, तो जिसको r से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, तो r = √x² + y² हो जाएगा आपके पास। तो दिस इंप्लाइज r² = x² + y² हो जाएगा आपके पास। तो एक रिलेशन हमें यहाँ पर से इनके बीच में पाइथागोरस प्रमेय वाला मिल जाता है। इसी के साथ यदि मैंने ये एंगल थीटा माना है, अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें, तो अगर मैंने ये एंगल थीटा माना है, एंगल POA माना, एंगल POA इक्वल टू मैंने थीटा माना है, तो आप देख सकते हैं cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है x/r। ऐसी sin थीटा बराबर आपने पढ़ रखा है लंब बट्टे कर्ण y/r हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से x बराबर आपके पास क्या आएगा, r cos थीटा, और y बराबर आएगा r sin थीटा। इस इक्वेशन से भी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो हल करने पर r² = x² + y² मिलेगा आपके पास। अब यदि हम इसको डिवाइड कर देंगे, समीकरण 2 का भाग यानी y का भाग हम x में दे दें, तो y बराबर r sin थीटा है और x बराबर r cos थीटा है। अगर भाग दे देंगे r से r कट जाएगा, sin थीटा बट्टे cos थीटा आप जानते हो tan थीटा। तो आपके पास इससे हमें मिलता है tan थीटा बराबर y/x और थीटा बराबर tan इनवर्स y/x। ये जो आपको थीटा मिल रहा है इसे बोलते हैं कोणांक। कोणांक की एक शर्त होती है, कोणांक के पास ये थीटा जो है एक शर्त होती है। वैसे तो आप देख रहे हो कि थीटा बराबर 0 से 2π के बीच में, 0 से 360 के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो जो थीटा है आपका, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है मुख्य मान। हम इसका मुख्य मान ही लेते हैं। मुख्य मान थीटा का जो होता है वो -π से +π के बीच में होता है। तो आपको अगर आप इधर की साइड को चलेंगे तो ये +π होगा, और अगर आपको नीचे की साइड को तृतीय चतुर्थांश में है तो ये माइनस के रूप में आप बढ़ते हैं आगे को। तो हम इस प्रकार से प्रश्नों को देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमें मान निकालना है।